आम आदमी पार्टी की सरकार 8 मार्च को अपना बजट पेश करने वाली है और हरपाल चीमा जो वित्त मंत्री हैं पंजाब के, वो ये बजट पेश करेंगे क्योंकि मार्च 2027 में पंजाब के विधानसभा चुनाव जो हैं वो प्रस्तावित हैं। तो ऐसे में इस बजट को इस सरकार का आखिरी बजट भी माना जा रहा है और आखिरी बजट होने के साथ साथ इसे चुनावी बजट भी देखा जा रहा है, चुनावी बजट की तरह से इसको देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए खुद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में ये बजट जो है वो चुनावी बजट रहने वाला है और साथ ही साथ पिछले 4 साल का बजट किस तरह से रहा, ये 4 साल जो बीते ये किस तरह से पंजाब के लिए कैसे रहे, कितने अच्छे रहे और कैसे ये बीते, फाइनेंशियली तौर पर किस तरह से बीते। हमारे साथ खुद वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। और ये 4 साल जो बीते सर, ये किस तरह से आप देखते हैं, खास तौर पर क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर आपने ये 4 साल बिताए और ये जो बजट आने वाला है, क्या वाकई में इसे चुनावी बजट के तौर पर देखा जाए? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम तो पिछले 4 साल से लगातार पंजाब के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ही नेक नीति से, बहुत ही ईमानदारी से, जो ईमानदारी का पाठ हमें हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने पढ़ाया है, उस पे हम, उसके नक्शे कदम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं बात करूंगा पंजाब की अर्थव्यवस्था की। पंजाब की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सुधर रही है। पंजाब में हम जब आए थे तो पंजाब की जीएसडीपी 31 मार्च 2022 को 6.39% पे जो है वो ग्रो कर रहा था पंजाब, यानी 6.39% पे ग्रो कर रहा था। तो आज हम बढ़ के आज जनवरी 26 में हम 7.15% पे पहुंच गए हैं। इसका मतलब कि पंजाब लगातार, पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है सुधर रही है। इसके अलावा पंजाब के जितने मेजर हेड हैं, जो बड़े हेड हैं, एक्साइज, जीएसटी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, इन सभी में पंजाब का मालिया जो है वो बढ़ा है। एक्साइज की बात करूं, जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो उनके 5 साल में 20,545 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो 27,395 करोड़ रुपए पंजाब में इकट्ठे हुए। आज जब 46 मंथ बीत चुके हैं, यानी 46 मंथ निकले हैं, अभी तो 2 मंथ बाकी है इस साल के रेवेन्यू साल के, तो हम 37,975 करोड़ रुपया जो है वो हमारे पंजाब के खजाने में पहुंच चुका है, थ्रू एक्साइज पॉलिसी, थ्रू न्यू एक्साइज पॉलिसी। और इसके अलावा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने 5 साल में जीएसटी लगभग 61,286 करोड़ रुपए रहा, और आज 4 साल से कम समय में भी 83,739 करोड़ रुपए हम पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ा जंप जो है पंजाब के जीएसटी में मिला है, क्योंकि हमने नई सिस्टम को लागू किया, टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट की स्थापना की, आईआईटी हैदराबाद से मॉड्यूल को परचेज किया, बिल लाओ नाम पाओ वो स्कीमें शुरू करी। इन सभी स्कीमों का ये हुआ कि इतना पैसा हमें हमारे खजाने में ज्यादा आया। इसके अलावा स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन की बात करूं, जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो 12,387 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था 5 साल में। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो 12,469 रुपए जो है, 69 रुपीज जो है पंजाब के खजाने में आया। यानी सिर्फ और सिर्फ 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने उसमें 80 करोड़ रुपए का इजाफा किया। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो आज हम 19,515 करोड़ रुपए इसमें इजाफा किया है, यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का इजाफा एक सिंगल हेड में आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के लिए कितनी कमिटेड है और पंजाब के यूथ को, पंजाब के किसान को और पंजाब के हर एक वर्ग को कैसे उनका देखरेख कर रही है। मैं देख रहा था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी खर्च कहां कहां हुआ, सड़क बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, बच्चों को नौकरी देने में। तो जब अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो उनके 5 साल में 14,641 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब कांग्रेस सरकार आई तो उनकी सरकार में 19,356 करोड़ रुपए खर्च हुए। देखिए, जब एक नेक नीति वाली सरकार आई, आम लोगों की सरकार आई, अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आई, तब रेवेन्यू
जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो बढ़ के 31,630 करोड़ रुपया हो गया। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार पंजाब की डेवलपमेंट के ऊपर लगी हुई है, उसका असर भी देखने को मिला। जो डेट की बात करते हैं ना कि कर्जा ले लिया भाई, कर्जा ले लिया भाई, यही बोलते हैं ना, कर्जे को लेकर कहा जाता है कि हाँ कर्जा जो है वो बढ़ गया है। ऐसे ही बोलते हैं ना कांग्रेस वाले, अकाली दल, बीजेपी वाले। जब उनकी सरकारें थी तो पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। उस कर्जे को चुकाने के लिए हमने कर्जा लिया, उसमें उसका 85% हिस्सा तो उसमें ही चला गया भाई, कर्ज चुकाने में। कर्ज का जो पूरा 3 लाख रुपया लिया, 3 लाख करोड़ का कर्जा था, उसको उसके कर्ज को वापस करने में लिए 1 साल के बीच 85% तो उसमें ही चला गया जो हमने नया कर्जा लिया। इसमें 35%, 35% जो है वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया। 50% इतने हायर इंटरेस्ट ऑफ रेट पे उन्होंने कर्जा लिया हुआ था कि 50% उसका वहां खर्च हो गया। तो हमें तो सिर्फ 15% हमने तो उसका खर्च किया। सो क्योंकि जब जब किसी स्टेट की आपने इकोनॉमी को देखना हो तो स्टेट की जो जीडीपी है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। तो डेट टू जीएसडीपी जो होती है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। हम 31 मार्च 2022 की बात करें तब डेट टू जीएसडीपी रेशियो था 48.25%, यानी 48.25% पे जो कर्जा ले रही थी पुरानी सरकारें। तो आज कर्जा लेने की दर जो है उसमें 4% के अप्रोक्सीमेटली कमी आई है। तो आज हम 44.47 पे खड़े हैं। इसका मतलब हमने 4% जो है उसमें डिक्लाइन किया है, यानी कर्जा कम लिया है। इसके अलावा बहुत सारे पेंडिंग ड्यूज जो है वो पुरानी सरकार छोड़ के चली गई थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें नया पे कमीशन लागू हुआ था, 8,000 करोड़ रुपए का बर्डन वो आया। जो पुराना पे कमीशन के एरियर खड़े थे वो लगभग 14,191 करोड़ रुपए वो भी हम पे कर रहे हैं। पंसप, लैंड मार्गेज बैंक, पीएसआई, डीसी, मंडी बोर्ड, इनके बकाये पेंडिंग पड़े थे 2,556 करोड़ रुपए, वो भी हमने पे किए। इसके अलावा जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी उनके पैसे को छोड़कर कांग्रेस पार्टी भाग गई थी, तो उसका भी हमने लगभग 1,750 करोड़ रुपए वो भी फंड उनको पे किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है कि पंजाब में सेविंग कैसे करी हमने। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होता है और दूसरा गारंटी रिडम्पशन फंड होता है। इन दोनों फंड्स में हमने आज तक 8,693 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवाए, यानी विरासत में हमें कर्ज मिला। कर्ज नहीं, हमें इस हेड में भी सिर्फ 3,027 करोड़ रुपए मिले थे। तो उसमें आज तक हमने 8,693 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं, यानी आज इस सेविंग में 11,720 करोड़ रुपए हमारे डिपॉजिट हैं। और ये बहुत बड़ा इजाफा है, 287% इसमें हमने ज्यादा पैसे जमा करवाए हैं। ये बहुत बड़ा हमारी, मैं समझता हूं, एक उपलब्धि है। ये तभी हो पाई जब हम पंजाब में जैसे पेंशन सेवा पोर्टल और टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट की स्थापना, ई डिपॉजिट मैनेजमेंट सिस्टम, इन सभी पे हमें इंसेंटिव भी मिलता रहा और एसएनएस स्पर्श जैसी योजनाएं हम लेके आए, यानी कि एक एक रुपया बचाने का काम जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। इसीलिए आज पंजाब जो है तरक्की की राहों पे है और एक रंगला पंजाब बनता हुआ जो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी का है उसको पूरा सरकार कर रही है। सर, एक जो महिलाएं उम्मीद लगा रही हैं, क्योंकि आपका बजट भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर आ रहा है, तो वो उम्मीद जो है महिलाओं की वो पूरी होगी, 1,000 रुपया उनके खातों में आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जितनी गारंटियां देती है उन सभी को पूरा करते हैं। चाहे दिल्ली की सरकार हो, अब पंजाब में सरकार है, पंजाब में पहली बार सरकार बनी है, तो बिल्कुल हम जितनी गारंटियां हमारी रहती है सबको पूरा करेंगे। ये तो सेशन ही हमारा बजट सेशन जो है महिलाओं को समर्पित है। तो बिल्कुल देश भर की महिलाएं इस महिला दिवस पे बहुत उनको खुशी प्राप्त होगी। सर, आखिरी सवाल, हरियाणा के पिछले कल जो है हरियाणा का बजट पेश किया गया और हर बार हरियाणा जो है वो एसवाईएल के लिए पैसा रखता था, 100 करोड़ के करीब रखता था, लेकिन अब की बार जो है वो ये पैसा नहीं रखा गया है। कैसे इस चीज को देखते हैं? मुख्यमंत्री भी काफी सक्रिय हैं पंजाब में हरियाणा के। अच्छी बात है, तो उन्होंने पैसा नहीं रखा, तो उन्होंने, इससे पता चलता है कि उन्होंने अपना क्लेम छोड़ दिया और बहुत बहुत जल्द वो ऐलान करने वाले हैं कि, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के देंगे कि हमारा अब एसवाईएल पे क्लेम खत्म है। बहुत जल्द एफिडेविट दर्ज करने वाले हैं, दे रहे हैं बहुत जल्द वो।
और दूसरा वो जब इंटर स्टेट की मीटिंग होगी दोनों स्टेटों की और सेंटर की टीम आएगी, उसके सामने भी वो अपना एफिडेविट देके ये क्लेम छोड़ देंगे कि आज के बाद पंजाब में SYL नहीं बनेगी। तो हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत जल्द ये ऐलान करेंगे वो। शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी, जिन्होंने ये कहा कि ये बजट जो है ये स्पेशली महिलाओं पर ही फोकस रहने वाला है। बहरहाल अपने कैमरा से अभिषेक के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, चंडीगढ़।